हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल राम कथा हिंदी कक्षा 6। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ का नाम है सीता की खोज। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि सीता की खोज कैसे कैसे हुई और किस किस ने सीता की खोज में रामचंद्र जी का सहयोग दिया। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थीं। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले गया। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे। चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटिया पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तो देखिए, अब राम को भी संदेह हो गया कि लक्ष्मण और सीता को मैं वहां अकेला छोड़ के आया था। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण सीता को छोड़ के कहीं चले जाएं और सीता को राक्षस पकड़ लें और मारकर खा जाएं। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता के साल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध के कारण नियंत्रण रखा। लक्ष्मण हाथ जोड़ से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे बेबस कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन ने मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को बताया कि मैं सीता की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने के साल में होगी, कैसी होगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने में गति बढ़ा दी। तो देखिए, अब दोनों भाई भागते हुए सीता के पास जाते हैं। कुटिया अभी कुछ दूरी थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो, जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थित बोलती कैसे। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर वहां विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन में हवा में झूलने वाले पत्ते भी शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे। सब स्तब्ध थे। तो देखिए, चारों तरफ दुख का वातावरण हो जाता है। सीता नहीं मिलती है, लेकिन चारों तरफ शांति छा जाती है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी शांत हो जाते हैं। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास हर जगह देखी। पेड़ पौधों झाड़ियों के पीछे उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता ना था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने उत्तर दिया, नहीं। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी से पूछा, सिर्क से पूछा, फूलों से पूछा,
सबसे पूछते हुए वे पूरे आसपास के जंगल में घूमते रहे, भटकते रहे। चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती हैं, पेड़ पौधे बात नहीं करते हैं, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता कहीं वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। तो राम देखिए कैसे व्याकुल होकर पूरे जंगल में यहाँ से वहाँ घूमते हुए सीता को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन सीता नहीं मिलती है। मेरे साथ प्रयास मत करो। सीते राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुँह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो लक्ष्मण अपने भाई राम को समझाते हैं कि आप बिल्कुल भी संदेह ना करें, हम सीता को जरूर खोज निकालेंगे। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाया, मतलब सांत्वना दी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। राम शांत हुए। थोड़ी देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के पास निकट आ गया। राम को लगा हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने सीता से कहा। हिरण उसी ओर गए होंगे। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी देखे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। तो देखिए थोड़े थोड़े निशान धीरे धीरे मिलना शुरू हुए। अभी रथ मिला है और रथ के मिलने से अब राम को पता चलेगा कि सीता कहाँ है। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। संघर्ष मतलब लड़ाई हुई है। लक्ष्मण ने कहा, यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेड़ी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान बेड़ी टूटकर गिर गई है। तो जो उनको गजरा मिला, माला मिली, वह समझ गए कि यह तो सीता की है और सीता निश्चित ही इसी रास्ते से राक्षसों के हाथ लगी हुई है। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहाँ से थोड़े दूर राम ने पक्षी राज जटायु को देखा। पंख कटे हुए थे, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़े मार डाले, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा पाया। मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो देखिए अब जटायु के द्वारा राम को पूरी सच्चाई का पता चला कि सीता को कौन ले गया है और कहाँ ले गया है। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है? मैं तो कष्ट में हूँ, मेरी सहायता करने वाले को भी कष्ट, इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। तो देखिए रामचंद्र जी कैसे सोचते हैं कि मुझे कष्ट हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे साथ किसी और को कष्ट ना हो। लेकिन
उनकी सहायता करने वाले जटायु को मार दिया गया तो वो सोचते हैं कि यह कैसा कष्ट है, कैसा दुख है कि जो मेरे साथ और मेरी सहायता करने वालों को भी पहुंच रहा है। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी, रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वह गया है। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं था, परंतु हमें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आईं, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। तो देखिए, कठिनाइयाँ जैसे जैसे मनुष्य के सामने आती हैं, वैसे वैसे इंसान और सख्त होता चला जाता है और उन कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करता है। जैसे कि राम और लक्ष्मण दोनों में और ज़्यादा लक्ष्य के प्रति दृढ़ता आती गई कि अब तो सीता को ढूंढकर ही निकालेंगे। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के आरंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी लपलपाती हुई। तो कबंध देखिए कितना देखने में भयानक है और वह राम लक्ष्मण के सामने आता है। राम लक्ष्मण देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ में दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले गया। तो देखिए, कबंध ने तुरंत राम और लक्ष्मण को अपने हाथ में पकड़ लिया और मुंह तक ले गया उनको पकड़ के। इससे पहले कि राम लक्ष्मण अपनी तलवारें निकाल लें, एक झटके में कबंध ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित हुआ। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो देखिए, इतने शक्तिशाली राक्षस के भी दोनों हाथ काटकर उसको भी मारने के लिए तैयार थे राम और लक्ष्मण। यहाँ राम लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो, मेरा अंतिम संस्कार राम करें। तो देखिए, कबंध ने भी एक मनोकामना मांग ली कि मेरा जो अंतिम संस्कार है वह राम के हाथों हो। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की। कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वह वनराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव की से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को ये देखिए, कबंध मरते हुए कैसे सीता के बारे में और यह बताता है राम और लक्ष्मण को कि सुग्रीव कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, और बताते हुए वह अपने प्राणों को छोड़ देता है। अपने निकट बुलाते हुए उसने पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम
है। वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने के पूर्व सबरी से अवश्य मिलें। यही बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। पंपासर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। तो देखिए, कबंध के बताने के अनुसार राम को और विश्वास हुआ कि अब हम सीता को जल्दी ही ढूंढ निकालेंगे और सुग्रीव निश्चित ही हमारी सहायता करेंगे। सुग्रीव बलशाली भी है। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपासर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवभगत करने लगे। आवभगत की सेवा की। खाने में मीठे फल दिए। रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हुईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले वानर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया। तो सबरी से उन्होंने सीता का पता पूछा और सीता के बारे में पूछा कि हम कैसे सुग्रीव की सहायता लेकर सीता को पा सकते हैं। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई। मन की शांति लौट आई। तो अब जैसे ही राम को सहायता के लिए व्यक्ति मिलने लगे, वैसे ही राम के मन की शांति लौट आई और राम को लगने लगा कि अब तो सीता को हम निश्चित ही पा जाएंगे। यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। आगे प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।